Hello everyone, welcome back to my YouTube channel SK Jha Guideline. I am SK Jha. आज हम लोग पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 का को सॉल्व करेंगे. इसमें आज हम लोग रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स इसकी चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले देखिए रिलेशन बिटवीन zeros and the coefficients. तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जीरोज क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है. जैसे पॉलिनोमियल से हुआ px, तो हम लोग इस चैप्टर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देखते हैं. जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ऐसा एक पॉलिनोमियल्स है. तो इसमें हम लोग जीरो निकालते हैं तो पहले क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं. तो फैक्टराइज कैसे होगा, एक्स स्क्वायर तो a और c, a इसमें क्या कितना है 1 और c कितना है 6. तो 1 इंटू 6, तो AC हम निकालते हैं क्या 1 इंटू 6 यानी 6 को हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू 3. तो 6 को जब हम AC को फैक्टराइज करते हैं तो सिर्फ दो टर्म में करते हैं. तो इसको यदि जोड़ेंगे या घटाएंगे या ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिडिल टर्म होना चाहिए. इसको कहते हैं, इस फैक्टराइजेशन को कहते हैं मिडिल टर्म एक्सप्लॉइटेशन. तो मिडिल टर्म जो एक्सप्लॉइट होगा तो ये क्या होगा 2x और 3x है. तो 2 और 3 क्या हो गया 5 और 3 2 6 तो होना ही है. तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6. तो केवल हम इसमें क्या करते हैं, मिडिल टर्म एक्सप्लॉइट करते हैं. तो मिडिल टर्म को तोड़ दिए 3x और 2x में, तो दोनों जोड़ करके क्या हो गया 5x और a और c दोनों मिला करके 6 था. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा. तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 यानी x प्लस 2 x प्लस 3. ये हुआ इसका फैक्ट. तो इसका यदि हम जीरो निकालते हैं कि ये जीरो क्या होगा तो हम क्या करते हैं कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, या हम x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू -3. तो ये दो जीरो होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हुआ 2 डिग्री इक्वेशन हुआ. इस 2 डिग्री इक्वेशन पॉलिनोमियल्स में सिर्फ दो ही जीरो होंगे. यही दो जीरो जो होगा जो कि इसको पूरे पॉलिनोमियल्स को इसका वैल्यू देंगे तो पूरे पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे कि जो जीरोज से और इसके कोएफिशिएंट का रिलेशन आएगा. क्या आएगा, तो इसमें a कितना है, a बराबर हो गया आपको 1, b बराबर हो गया 5, c इक्वल टू हो गया 6. तो हम दोनों जीरोज को जोड़ते हैं तो सम ऑफ जीरोज तो ये हो गया सम ऑफ जीरो. तो -2 और प्लस -3 यानी -2 प्लस -2 और 2 और -3 इक्वल टू क्या हो गया -5. यानी हो गया, इसको हम -5/1 यदि लिखेंगे तो क्या हुआ -5 क्या हो गया b है. 5 क्या है, ये b है और 1 क्या है a है. तो b/a यानी हो गया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ b. किसका कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का. b किसका है, x स्क्वायर का. तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ 1 किसका है, x का.
वन किसका है? एक्स स्क्वायर का। कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हम इस 0 से 2 और 3 से ये हमको प्रूव करना है कि ये कोफिशिएंट माइनस बी बाय ए होता है, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी 0 से ये हमको प्रूव करना है, इसी दोनों से दिखा देना कि ये सम ऑफ जीरो होगा ये होगा। अब जैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम यदि निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ये क्या होगा? -2 इंटू -3 इक्वल टू हो गया माइनस नहीं +6 इक्वल टू क्या होगा? 6/1। तो ये क्या होगा? 6 क्या है इसमें? कांस्टेंट टर्म सी हुआ, 1 क्या है? ए है, तो C/A होता है। तो यानी हो गया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यही हमको सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और दूसरा जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये निकालेंगे तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब ये हो गया कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होगा माइनस b/a, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है C/A, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यही होता है px जो पॉलिनोमियल्स है ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है where a not equal to g। तो यहां तक ठीक है। अब कहता है कि यदि जीरोज है, सम ऑफ जीरो दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, तो कहता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड हो जाता है निकालना है, फॉर्मूला कहेगा निकालने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा क्या? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ये इक्वल टू होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये होता है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है कि सम ऑफ जीरो माइनस b/a इक्वल टू माइनस b हो गया कोफिशिएंट ऑफ x और a हो गया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है C/a, यानी कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और दूसरा जो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेगा निकालने के लिए, तो हमको यदि सम जीरोज पता है तो ये x² माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। जो हम लोग पढ़े हैं अभी वही चीज कहता है कि इसका निकालने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 6। इसका पहले हम लोग क्या करेंगे? जीरोज निकालेंगे। अब जीरोज कैसे निकालेंगे? तो px इक्वल टू हो गया x² माइनस 2x माइनस 8। फिर हम a और c का निकालेंगे। 8 हुआ, 8 को दो हाथ में तोड़ेंगे तो 8 का क्या हो जाएगा? 2 2 जा 2 4 जा 8 2 2 जा 4। तो यहाँ क्या है? मिडिल टर्म एक्सप्लॉइट जो करेंगे तो ये दो टर्म निकालेंगे, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो? 2 होगा। तो हम इसको 4 और 2 में इसको तोड़ेंगे
तो ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 4x प्लस 2x, क्योंकि माइनस 4x प्लस 2x इक्वल टू होगा माइनस x, ये माइनस है। तो इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को कुछ नहीं किया जाता, वैसे का वैसे रहेगा, केवल मिडिल टर्म को तोड़ा जाता है दो भाग में। तो x कॉमन ले लिए तो x माइनस 4, इधर 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस 4, तो x प्लस 2 और x माइनस 4। तो ये दो फैक्टर हुआ इसका, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो फैक्टर x प्लस 2 और x माइनस 4, यही जीरो निकलता है। यदि हम x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू क्या होगा माइनस 2, इधर x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या निकलेगा 4। तो यानी दो चीज हुआ, एक जीरो ये हुआ, एक जीरो ये हुआ। अब इस जीरो से हम ये वेरीफाई करेंगे कि जो जीरो जो होगा इसका रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये कोएफिशिएंट से किस तरह से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होगा, हमको माइनस बी बाय ए प्रूफ करना है इस जीरोज से। सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये -2 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, 4 में से 2 गया तो 2। अब इसमें देखिए हमको कोएफिशिएंट माइनस बी अपॉन ए करना है, तो माइनस क्या बी क्या है -2 है, तो इसको हम माइनस में कैसे करेंगे, यदि हम +2 हमको निकला है तो इसको क्या करेंगे माइनस इंटू -2, ये +2 हो गया, अपॉन क्या कर देंगे b बाय ए भी निकालना, तो a 1 है तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया माइनस 2 क्या होगा b, 1 हो गया a, यानी यही हो गया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। फिर ये प्रूफ हो गया कि सम ऑफ जीरो जो होता है यही होता है माइनस बी बाय ए होता है, कि जो हम जीरो निकाले हैं। अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे सी बाय ए, ये प्रूफ करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा सो सी बाय ए होगा। तो यानी -2 को क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे 8 से, तो ये हो गया सॉरी 4 से, -2 हुआ और ये x क्या है 4 है, तो 4 दोनों जीरो हुआ, ये -2 एक 4, इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -8, यानी -8 अपॉन 1। तो -8 क्या है c है, c 1 क्या है तो a है, यानी ये हो गया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही हमको वेरीफाई करना है, वेरीफाई यही चीज हमको वेरीफाई करना है कि जो सम ऑफ जीरो जो हो जाएगा, यदि हम सम दोनों जीरोज को सम करेंगे तो ये माइनस बी बाई ए हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे दोनों जीरोज को प्रोडक्ट करेंगे तो ये सी बाई ए हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो px इक्वल टू क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। फिर हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ac हो गया 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, 4 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 जा 4, यहाँ क्या है 4 टू 2 4 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। मिडिल टर्म एक्सप्लेन होता है सिर्फ मिडिल टर्म को, बाकी दोनों टर्म जो है एस स्क्वायर वाला कांस्टेंट वाला ये दोनों जो है ये वैसे का वैसे रहेगा। तो ये 4s जो है इसमें हम 2s कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2s माइनस 1, यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे तो 2s, ये हो जाएगा -1, यानी हो गया 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, यानी अब ये हो गया जीरो निकालना है इसी से, अब 2s माइनस 1 इक्वल टू 0,
तो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू हो गया हाफ। दूसरा भी वही चीज है, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू हाफ। ये दोनों जीरो निकल गया। अब हम फिर सम ऑफ जीरो से देखेंगे, ये कोएफिशिएंट का रिलेशन निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरो जो होगा, सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 यानी 2/2 है। लेकिन यहाँ क्या b बाई ए होना चाहिए, तो b है 4 और a भी है 4, तो इसको हम क्या कर देंगे, पहले ये माइनस होना चाहिए, तो -2 को क्या कर -2 कर सकते हैं बाई 2, क्योंकि प्लस को हम इस तरह, क्योंकि हमको इस टर्म में तोड़ना होता है, -b बाई ए प्रूव करना होता है। तो प्लस को हम क्या करते हैं, माइनस इक्वल माइनस। अब इसको हम क्या करेंगे, -2 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो गया -4/2 माइनस, यानी -4/4 हुआ, तो यानी माइनस b बाई ए, यानी हो गया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये निकल गया, प्रूफ हो गया। फिर है प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू, फिर क्या होगा, हाफ इंटू हाफ इक्वल टू 1/4। तो c बाई a होता है, तो c है 1 है और a कितना है 4 है, तो c बाई a हो गया, यानी कांस्टेंट टर्म और हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x। अब थर्ड क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। अब पॉलिनोमियल्स का इसको जनरल फॉर्म में लिख देंगे, तो पहले x² वाला लिखेंगे 6x², उसके बाद -7x - 3। अब हम AC निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, a इंटू सी, सबसे पहला तो हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू -3 इक्वल टू क्या, -18, यानी 18 को हम पहले डिवाइड करेंगे 9 से, 2 से, 2 9 जा 3 3 जा, ये है 7 है, तो हम दो टर्म कर लेते हैं, एक तो 3 3 जा 9 और 2, 9 में से 2 गया तो 7, तो यही दो टर्म है, क्योंकि हम मिडिल टर्म को इस तरह से एक्सप्लॉइट करेंगे, ये a और c को, जो कि मिडिल टर्म हो जाए, दो टर्म है, तो ये हो गया 6x² - 9x प्लस 2x माइनस 3, क्योंकि -9 प्लस 2 -7x हुआ। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, 3x कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो 2x - 3, इसमें क्या कर लेंगे 1 ले लेंगे, तो 2x - 3, तो फिर 3x + 1 और 2x माइनस, तो ये भी हमको दो फैक्टर निकला। अब हम जीरो निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 3x + 1 = 0, 3x = -1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3, एक जीरो निकला। दूसरा होगा 2x - 3 = 0, 2x = 3, x इक्वल टू हो गया 3/, तो एक जीरो ये निकला और दूसरा जीरो ये। फिर हम सम ऑफ जीरो, जब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, तो सम ऑफ जीरो इक्वल टू हो गया -1/3 और +3/3, एलसीएम हो गया 6, 3 2 जा 6, तो -2 और +2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, यानी हो गया 7/6, 9 में से 2 गया तो 7। तो इसको फिर हमको क्या -b/a करना है, तो -b क्या है, b है -7 है, तो यहाँ -7 कर देंगे, प्लस वाला तो प्लस टूट जाएगा, -2 में टूट जाएगा बाय 6, यानी हो गया -b/a, क्योंकि a है 6, तो ये हो गया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x by coefficient of
एक्स स्क्वायर। अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू -1/3 इंटू 3/2, तो ये हो गया -3/6। तो -3 क्या हो जाएगा, तो -3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, यानी ये c हो गया, बाय 6 क्या है, a है, c बाय a आ गया, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी वेरीफाइड हो गया। तो केवल हमको ये देखना है कि सम ऑफ जीरो से हम ये निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से ये निकालेंगे। अब है फोर्थ क्वेश्चन, 4u² प्लस 8u, ये px क्या हो गया, pu, u में है तो u लिखेंगे, 4u² प्लस 8u, इसको भी हम क्या करें, फैक्टर में तोड़ेंगे, तो ये 4u यदि कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस 2, ये भी दो फैक्टर हो गया, तो 4u 0 निकालना, 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0 अपॉन 4, तो u इक्वल टू हो गया, u इक्वल टू हो गया 0। दूसरा हो गया u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू क्या हो गया, -2, एक ये हो गया 0, एक ये 0 हुआ। फिर अब हम सम ऑफ जीरो निकालेंगे, सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस -2 बराबर हो गया -2 और क्या करेंगे कि हमको -b/a निकालना है, तो -b/a निकालना है, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, तो बाय कितना हो गया 1, यानी b कितना है, यहाँ 8 है, a कितना है 4 है, 8 को 8 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर कर देंगे तो हम नीचे भी कर देंगे, अपने मन से कर रहे हैं तो दोनों साइड करेंगे, तो -8/4 हो गया, -8/4, तो यानी क्या होगा, माइनस हो गया, ये b/a बन गया, यानी होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये निकल गया। अब फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या करें, जीरो को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपको 0। यहाँ तो कांस्टेंट टर्म कुछ है नहीं, तो कांस्टेंट टर्म मतलब 0, तो हम 0/4 लिख सकते हैं इसको, तभी वैल्यू 0 ही होगा, तो इसको निकालते, ये क्या हो गया, c/a, तो हो गया कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ x, हम x यहाँ नहीं लिखेंगे, u लिखेंगे, ये भी हम u² लिखेंगे, क्योंकि u² ना, क्योंकि u में है, पॉलिनोमियल्स u में, तो ये भी हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया c/a, और सम ऑफ जीरो दोनों सम किए तो ये -b/a आ गया। पांचवा क्वेश्चन है t² - 50, तो इसका पॉलिनोमियल से क्या होगा, pt होगा, pt इक्वल टू t² - 50, इसको हम क्या लिख सकते हैं, t² - √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √15 का होल स्क्वायर √15 × √15 15 होता है, तो ये क्या फार्मूला है, a² - b² के फार्मूले पर हो गया, तो क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देते हैं a² - b² इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, इस फॉर्मूला पर हम सेट कर लिए, दोनों फैक्टर निकल गया। तो अब हम जीरो निकालना है, इसको बराबर क्या कर देंगे 0, तो t इक्वल टू हो गया -√15, उसी तरह t - √15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू हो गया 50√15, 0 निकल गया, एक माइनस हो गया, एक प्लस में आ गया। अब हम सम ऑफ जीरो देखेंगे, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हो गया क्या, -15 √15 इंटू √15,
ये हो गया माइनस रह जाएगा। अब रूट 15 इंटू रूट 15 इक्वल रूट 15, यानी माइनस 15 अपॉन 1 हो गया। माइनस 15 क्या है, बी है, सॉरी ये प्लस हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा कि ये रूट 15 माइनस रूट 15 ये जीरो, तो ये क्या हो जाएगा 0 अपॉन 1। तो जीरो क्या हो जाएगा, जीरो क्या है जो कि मिडिल टर्म कॉफिशिएंट ऑफ टी, टी कॉफिशिएंट कुछ है ही नहीं, तो इसका अपना कॉफिशिएंट क्या हो गया जीरो। तो ये हो गया कॉफिशिएंट ऑफ टी बाय कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर हो गया। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ये क्या हो गया माइनस रूट 15 को हम क्या करेंगे रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया माइनस रूट 15 हो गया 15। इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस 15 बाय 1 लिख सकते हैं। तो माइनस 15 क्या है सी है, सी बाय 1 है ए, तो ये अब हो गया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो ये हम लोग को दिखाना था। अब चौथा सवाल है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो 3x बराबर क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। फिर हम इसमें AC निकालेंगे, तो A और C क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 12, 12 कौन तोड़ेंगे 2 6 जा 2 3 जा, तो फिर दो टर्म हो गया 4 और 3, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। तो इसको हम क्या करेंगे मिडिल टर्म, केवल मिडिल टर्म ही है, बार बार करेंगे मिडिल टर्म ही एक्सप्लॉइट होगा। ये दोनों कुछ वैसे का वैसे रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना होगा। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस 4x प्लस 3x यानी माइनस x माइनस 4। x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4, 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4, यानी x प्लस 1 होगा और ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 4। ये दोनों फैक्टर हुआ इसका। तो अब हम जीरोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों फैक्टर को हम जीरोज करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 1 हो गया, और दूसरा है 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू हो गया 4 अपॉन 3। तो ये दो जीरोज हुआ। अब हम फिर इससे देखेंगे कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से हमको कोएफिशिएंट का रिलेशन निकलता है कि नहीं। तो ये देखेंगे हम सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होगा माइनस 1 प्लस 4 अपॉन 3। ये क्या हो गया 3 हुआ एलसीएम, तो माइनस 3 प्लस 4 यानी हो गया माइनस यानी 1 अपॉन 3। यहाँ b बाई ए निकालना है, b क्या है माइनस 1 है, तो 1 को हम माइनस माइनस में कर देंगे प्लस को बाय 3। ये हो गया माइनस b अपॉन 3 क्या है a है, 3 क्या है a है, तो ये b अपॉन a आ गया। तो यही हमको निकालना था माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बाय 3 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x है, और ये 3 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था सम ऑफ जीरो से। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है जीरो इक्वल टू हो गया माइनस 1 इंटू 4 अपॉन 3, तो यानी माइनस 4 अपॉन 3। तो यहाँ माइनस 4 क्या है कांस्टेंट टर्म c है, a क्या है 3 है, तो c अपॉन a आ गया, यानी हो गया कांस्टेंट टर्म अपॉन a हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर
यही हमको वेरीफाई करना था। तो यही चीज की सम ऑफ जीरो से ये माइनस बी बाय ए निकाला था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए निकाला। अब सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो है 1/4 और -1, तो फर्स्ट कहता है पहला जो चीज है 1/4 ये है सम ऑफ जीरोज, और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो निकालेंगे, तो यानी सम ऑफ जीरोज क्या है, सम ऑफ जीरोज ये इक्वल टू है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है ये है -1। हमको निकालना है क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो हम पहले बता चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो होता है फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है इक्वल टू होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यही फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी क्या हो गया x² माइनस सम ऑफ जीरो तो 1/4 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है कितना -1, यानी x² माइनस 1/4x माइनस 1। 4 हम ले लेते हैं एलसीएम, तो ये क्या हो गया 4x² माइनस x माइनस 4, यानी 1/4 इंटू x² 4x² माइनस x माइनस 4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है ये क्या हो गया 4x² माइनस x माइनस 4। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ये है कांस्टेंट टर्म, ये k है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसके बीच वाला जो होता है, क्योंकि यहाँ यदि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को इसको चाहे 1 से मल्टीप्लाई करें, किसी चीज से भी मल्टीप्लाई करें, तो जीरो जो इसका होगा वही जीरो दूसरे का भी होगा, किसी से भी मल्टीप्लाई। इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको ये है, चाहे यहाँ कुछ भी लिखा रहे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहे, वो पॉलिनोमियल्स का जीरो जो होगा सो सेम ही होगा, जो इसका होगा उसी का। यदि हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही होगा, 3 से करेंगे तब भी वही होगा। इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यही होता है, ये कांस्टेंट टर्म होता है, ये बाहर निकल जाता है। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन है सम ऑफ जीरो जो है ये √2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3 है। तो सम ऑफ जीरो जो हम लिख देंगे √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो लिख देंगे हम 1/3। अब इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फार्मूला तो यही होता है। अब इसमें हम लगाते हैं ये सम ऑफ जीरो जो है √2 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 1/3, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बदले 1/3 करेंगे। फिर हम क्या कर लेंगे 3 ले लेंगे एलसीएम, ये हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यानी 1/3 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो यही हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस जीरो और √5। थर्ड क्वेश्चन में देखिए कि सम क्या है, जीरो जो है और प्रोडक्ट जो है ये √5 है। तो सम ऑफ जीरो हम लिख देंगे 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखेंगे √5। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है x² माइनस सम ऑफ जीरो x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, सम ऑफ जीरो क्या है 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए √5, यानी x² माइनस 0 प्लस √5, यानी x² प्लस √5। यही हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यही हो गया x² प्लस √5। फोर्थ क्वेश्चन है
सम ऑफ जीरोज है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी है 1। तो सम ऑफ जीरोज हम लिख देंगे 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी लिखेंगे 1। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फार्मूला है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसमें हम x स्क्वायर सम ऑफ जीरोज के बदले में क्या लिख देंगे 1 इनटू x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बदले में लिखा प्लस 1। तो यानी क्या हो गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। यही हमको निकालना था। अब पांचवा क्वेश्चन है सम ऑफ जीरोज है माइनस 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1/4। तो सम ऑफ जीरोज के बदले में लिख देंगे माइनस 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिखे 1/4। फिर हम क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज को लिखेंगे 1/4 x लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को 1/4 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे हम 4 एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 यानी 1/4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसमें क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हुआ बाहर वाला कॉमन वाला छोड़ देंगे, ये भीतर वाला हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। यही हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये है 6 क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है सम ऑफ जीरोज है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1। तो हम फिर सम ऑफ जीरोज लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज के बदले में 4 लिख देंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है उसके बदले में हम क्या लिखेंगे 1। फिर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अब हम इसी फॉर्मूला में इसको फिर पुट कर देंगे x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज के बदले में लिखेंगे 4 इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिखेंगे 1। यही निकालना था, आंसर हो गया यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। तो अब इस तरह से हमारा सेकेंड चैप्टर जो है पॉलिनोमियल्स अब यहीं पर समाप्त होता है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से देखिएगा और अच्छी तरह से इसको नोटबुक पर नोट कीजिएगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो हम फिर आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।